सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं MHCET के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो 3 ईयर या फिर 5 ईयर के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में। शेड्यूल जो है वो CET ने पब्लिश कर दिया है। डिटेल में हम देखने वाले हैं कि क्या शेड्यूल है, क्या क्या डेट्स है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी डेट आपसे मिस ना हो। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लॉ एडमिशन से रिगार्डिंग सारे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। सो गाइस, अब इस PDF में देख सकते हैं, ये PDF जो है वो स्पेसिफिकली 3 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अगर आप 5 ईयर लॉ के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका शेड्यूल आपको इस वीडियो में सामने मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली आप आपका जो शेड्यूल है उस पर जंप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोग जो है 4 नंबर के पॉइंट में यहाँ पे कंफ्यूज है। इस PDF में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें वही हम देखने वाले हैं। अदरवाइज़ ये PDF जो है मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप इस PDF को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 4 नंबर के पॉइंट में बहुत लोग कंफ्यूज है। यहाँ पे देखिए, आप कॉलेज इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन दिया है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कॉलेजेस को भी रजिस्ट्रेशन करना होता है जैसे स्टूडेंट्स करते हैं। तो कॉलेजेस को डेट दी गई है 28 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में जो है वो कॉलेजेस को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है स्टूडेंट्स के लिए वो है 9th पॉइंट से, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका करना है। अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट अदर देन महाराष्ट्र है, NR है, तो आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यहाँ पे 29 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में वक्त दिया गया है। उसके बाद जो आपका ई-वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो 30 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच में होगा। उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर है तो आपको उसको सुधारना है बिटवीन 30 नवंबर टू 20 दिसंबर। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है अल्फ़ाबेटिकल वो पब्लिश होगी 16 दिसंबर को शाम 5 बजे के बाद में। उसके बाद इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज इन द मेरिट लिस्ट, अगर आपका नाम ठीक से नहीं है, नाम आया नहीं है, तो आप जो है ऑनलाइन ग्रेवियंसेस इसमें फाइल कर सकते हैं 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में। इसी के साथ फाइनल मेरिट लिस्ट जो है राउंड 1 के लिए 27 दिसंबर को लगने वाली है शाम 5 बजे। राउंड 1 ऑफ अलोकेशन जो है वो 30 दिसंबर को होगा। और आपको जो राउंड 1 में जो कैंडिडेट्स को कॉलेज अलर्ट हुआ है वहाँ पे आपको 31 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में आपको एडमिशन वहाँ पे करनी है। उसके बाद ये जो नीचे के 2 पॉइंट है ये कॉलेजेस के लिए है। कॉलेजेस को जो कैंडिडेट एडमिट हुए उनका लिस्ट जो है अपलोड करना है और वैकेंट सीट जो है वो पब्लिश करनी है। इसके बाद जो है सेकंड राउंड शुरू होगा। यहाँ पे आप सेकंड राउंड का शेड्यूल जो है पूरा देख सकते हैं PDF में। इसको हम एक नए वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सबके एडमिशन जो है वो मोस्ट स्टूडेंट के एडमिशन जो है फर्स्ट राउंड में ही हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं 5 ईयर स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए, आपका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पास अगर ये PDF नहीं है तो ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी है, वहाँ पे जाकर आप इसको देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप 8 नंबर का पॉइंट डायरेक्टली देखिए। 4 नंबर के पॉइंट में देखिए बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज, इसलिए एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। यहाँ पे 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में जो है कॉलेजेस को रजिस्ट्रेशन करना है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होता है 22 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। इसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट है, अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट है, NRI है, तो आपको 22 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपका ई-वेरिफिकेशन जो है वो 23 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो है वो आपके अपलोड करने हैं, तो उसका ई-वेरिफिकेशन होगा वो होगा 23 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में। इसके बाद उसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं उसका जो उसमें अगर कोई एरर आता है तो उसमें आपको 23 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में टाइम दिया जाएगा। आपको उसी के बीच में उसको जो है वो एडिट करना है और डॉक्यूमेंट को रीअपलोड करना है अगर उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज है। उसके बाद देखिए 7 दिसंबर को शाम 5 बजे के बाद आपकी अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट जो है वो लग जाएगी। उसके बाद अगर आपको इस मेरिट लिस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है, अगर आपका नाम नहीं है इसमें, तो आपको ऑनलाइन ही ग्रेवियंसेस फाइल करने हैं। वो 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आप कर पाएंगे। उसके बाद राउंड 1 के लिए जो है मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी 14 दिसंबर शाम 5 बजे के बाद में। अलोकेशन ऑफ राउंड जो है वो 20 तारीख को होगा। उसके बाद कैंडिडेट्स रिपोर्ट टू कॉलेज, मतलब यहाँ पे आपको कौन सा कॉलेज अलर्ट हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेजेस में
पर्सनली जाकर फिजिकली जाकर एडमिशन लेनी है, उसकी डेट है 21 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में। इसके बाद के जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये जो है वो कॉलेजेस के लिए है। कॉलेजेस को इसमें ये बताना है कि कौन से स्टूडेंट को उन्होंने एडमिट किया है और वैकेंट सीट कितने बची है। ये हो गया राउंड 1 के बारे में। सिमिलरली राउंड 2 के बारे में भी शेड्यूल जो है वो पूरा टेंटेटिवली दिया है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये PDF जो है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे शेयर कर दी है और इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में राउंड 2 के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सबके एडमिशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही हो जाए। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टीज़ है तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।